औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरीज़ वज़ाइफ हब के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपने घरों में खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज 9 रजब जुम्मे का दिन आ चुका है, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। आज इस वजीफ़े मुबारक से आपकी घड़ियाँ, आपकी मुश्किलात बदल जाएंगी। जिसे पढ़ते साथ ही पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, जिसे पढ़ते ही पूरे साल का रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। आज दिन कबूलियत का दिन है। आज का दिन रब्बे करीम से हर नामुमकिन हाजत मुमकिन बनाने का दिन है। आज का दिन अल्लाह से ख़जाने लूटने का दिन है। कबूलियत की घड़ियाँ आ चुकी हैं। आज माह रजब 9 तारीख जुम्मे के दिन रब्बे करीम से जो मांगेंगे हर दुआ कबूल हो जाती है। आज ये वजीफ़ा पढ़ने से रिज़्क मांगोगे रिज़्क मिल जाएगा, दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी। कारोबार में तरक्कियों के लिए, अरूज के लिए, दुनिया की जिस चीज़ के लिए हाजत करके बैठोगे, दुनिया की हर शय खुद ब खुद चल कर आपके पास आ जाएगी। जुम्मे का दिन आपके पास मौजूद है। ये मुबारक घड़ियाँ आपके पास है। इसमें कोई वक़्त की पाबंदी, कोई क़ैद नहीं। आप जिस तरीके मर्जी से इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जहाँ बैठे हैं वहाँ पढ़ ले। जगह की भी कोई कैद नहीं, कोई मसला नहीं कि आपने इस वक्त या इस टाइम पे ये पढ़ना है, क्योंकि ये रजब का महीना है जो अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारो सारी है। देखते ही देखते आज माह रजब की 9 तारीख जुम्मे का दिन आ गया है। अगर अभी तक आप रजब के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं तो खुदारा ये मौका मत ज़ाया कर। ये मौका साल बाद मिलना है। आज रब्बे करीम से मांग लो जो मांगना चाहते हो। आज आपकी खुद खाली झोलियाँ भर दी जाएंगी। आप मांगते मांगते थक जाओगे, अल्लाह आपके खजानों में कमी नहीं आने देगा। आज आपकी खाली घर की अलमारियों को भर देगा। याद रखिएगा, माह रजब की हर घड़ी, हर लम्हा कबूलियत वाला है। इसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। मांगने वाला 70 गुना ज़्यादा भी मांगेगा तो रब्बे करीम 70 गुना ज़्यादा ही देगा। 70 गुना नेकियां का बदला 70 गुना देगा। अगर आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे तो मेरा रब्बे करीम 70 लाख से भी नवाजेगा। माह रजब का बीज बोने का महीना है। माह शबान इसकी भलाई का महीना है। माह रमज़ान मुबारक फसल काटने का महीना। याद रखिएगा, माह रजब में जो बीज बोए जाएंगे वही काटे जाएंगे। माह रजब जो के अज़मतों बरकतों वाला महीना है। हुर्मत के 4 महीनों हैं। एक महीना जिसमें इसका जिक्र है और कुरान पाक में भी इसका जिक्र मिलता है। रजब जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना कहा जाता है, जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है। आज माह रजब की 9 तारीख जुम्मे के दिन आपने ये ख़ास अमल, ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। ये ऐसा ख़ास वजीफ़ा है जिस घर में भी पढ़ा जाता है। इस घर के कोने कोने से गुर्बत का और तंगदस्तियों का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान में पढ़ा जाता है, इस दुकान का पर ग्राहकों का रश लग जाता है। जिस बीमारी के लिए पढ़ा जाता है, इस बीमारी को शिफा नसीब होती है। अगर बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़े तो मकबूल खुद ब खुद चल कर आते हैं। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही साथ आसमानों ज़मीनों का रिज़्क आपके मुकद्दर में आ जाएगा। अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, पैसों से शुरू होती हैं और पैसों पर ही ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपके लिए रिज़्क के हवाले से ख़ास वज़ाइफ लेकर आऊँ, क्योंकि जब रिज़्क ज़्यादा होगा तो खुद ब खुद लोगों आपकी इज्जत में लग जाएंगे, खुद ब खुद आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आज माह रजब की 9 तारीख जुम्मे के दिन ये ख़ास वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। आपने इस ख़ास अमल को, इस ख़ास वजीफ़े को सिर्फ इसके बताए हुए तरीके से करना है। जो बंदा आज वजीफ़ा पढ़ लेगा, अल्लाह पाक पूरे साल की खुशियाँ, पूरे साल की कामयाबियाँ इसकी किस्मत में लिख देगा। माह रजब का महीना बहुत ख़ास महीना है। यह महीना हुर्मत वाला महीना है, महीनों में से एक है। आज मेहनत करोगे तो फिर कल फल पाओगे, वरना आज वही मेहनत नहीं करोगे तो कल किस तरह अल्लाह पाक से आपको अता फरमाएगा। क्योंकि यह महीना रब का महीना है, ये मांगने का महीना है। इस महीने में रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब को मिराज करवा कर अपना दीदार करवाया था। इसलिए जो बंदा आज इस ख़ास वजीफ़े को
को पड़ेगा 27 रजब से पहले शब-ए मिराज से पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये एक ऐसा बाकमाल वजीफ़ा है जिससे आप इस वजीफ़े को पढ़ेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा। लाइलाज बीमारियों से हिफाजत होगी। आप गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेंगे। मनपसंद शादी करना चाहते हैं, पेटों के रिश्तों के लिए परेशान है, कारोबार में तरक्की और रोज़ और कामयाबी के लिए इस वजीफ़े को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। तो बस आपने माह रजब की 9 तारीख जुम्मे के दिन जो चाहते हैं इस महीने में आप मांग लें। अब रब आपके घर में ख़जाने भर देगा, क्योंकि रब की ज़ात वो ज़ात है जब वो देने पर आती है तो ना शक्लें देखती है ना अमाल देखती है, वो अता पे अता करती है। इसलिए आज ये दौलत का ख़ास वजीफ़ा खुद भी पढ़े और दूसरों को भी सवाब के नीयत से ज़रूर शेयर करें। अगर आप दूसरों के लिए आसानी करेंगे रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानियाँ फरमाएगा। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज इस वजीफ़े के अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, अहमाल, उर्दू स्टोरीज़, मोरल स्टोरीज़ इस पेज पर डेली अपलोड कर रही हूँ। अमाल क्या है, आज माह रजब की 9 तारीख दूसरा जुम्मा का दिन है, आपके पास मौजूद है। आप जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। कोई सी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आपने बावज़ू हालत मसल्ले पर बैठ जाना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 बार, 4 बार, 7 बार, जितना हो सकता है आपने पढ़ लें। सादा सा दुरूद भी आप पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ सकते हैं। बेहतर यही है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की बहुत ज़्यादा बरक़ात फजीलतें हैं और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक आपको तौफीक दे अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का हदिया भेजने के। ये ज़रूरी नहीं कि आप वज़ाइफ के लिए ही दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये भी ज़रूरी है कि आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर हर बार दुरूद शरीफ पढ़ा करें। दिन में कोशिश करें कि 10 बार दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन पेश किया करें। 3 बार दुरूद शरीफ या 7 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने मकसद के लिए नियत कर लें, क्योंकि हर किसी का मकसद, हर किसी की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई मकान के लिए परेशान है, कोई कारोबार अरूज तरक्कियों देखने के लिए परेशान है। जो भी आपका मकसद हो आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है, अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। आज इस हाजत को लेकर अल्लाह पाक की बारगाह में बैठकर अपना ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नियत कर फौरी तौर पर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह का सिफाती नामों मुक्ति नाम, या वहाबु, या रज़ाकु, या गनी, आपने इन 3 नामों को मिलाकर पढ़ना है। ये एक शुमार होगा, या रज़ाकु, या वहाबु, या गनी, मतलब आप ये एक शुमार करेंगे। इन 3 नामों को आपने एक शुमार करना है। रोज़ी देने वाली, मतलब तीनों नामों को आपने एक शुमार करना है। रोज़ी देने वाला और गनी करने वाला अल्लाह है, मालदार करने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ देने दौलत देने वाला अल्लाह है। हमारे घरों में खाने पीने को कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि वज़ाइफ पढ़ कर हम थक गए हैं, कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, घर में गुर्बत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज माह रजब की 9 तारीख जुम्मे के दिन या वहाबु, या रज़ाकु, या गनी पढ़ कर देख लें। ये ऐसे ताकतवर नाम हैं, ये रिज़्क़ को अपनी तरफ खींच कर लाते हैं, रिज़्क़ की तरफ आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। आपने इन नामों को कैसे पढ़ना है, या वहाबु, या रज़ाकु, या गनी, या वहाबु, या रज़ाकु, या गनी, या वहाबु, या रज़ाकु, या गनी। इस तरह पढ़कर आपने दाएं हाथ उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर शुमार कर लें और 100 बार आपने पढ़ना है। जो आपके मकसद पिछले साल पूरे और नहीं हुए, अधूरे रह गए हैं, आप ठोकरें खाकर थक गए हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, धक्के खा रहे हैं, इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ लो। जो बंदा
بندہ آج اس خاص عمل کو پڑھے گا، اس کو خود بخود اندازہ ہوگا اس کی زندگی میں کس طرح انقلاب آ گیا ہے۔ آپ نے اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی نام 100 بار پڑھ لینے ہیں۔ تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی بہت چھوٹی سی سورت اور سب سے خاص سورت، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں یہ سورت چھوٹی ہونے کی وجہ سے برکات کم رکھتی ہے، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے یہ سورت آج بھی بہت زیادہ اوپر ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اگر کوئی سورت ہے وہ سورہ اخلاص یا سورہ کوثر ہے۔ یہی 2 سورتیں زیادہ تر پڑھی جانے والی ہیں۔ سورہ کوثر آپ سب کو یاد ہوگی انشاءاللہ۔ آپ اس کو اپنی ہر نماز کے بعد بھی 21 بار لازمی پڑھا کیجیے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھی طرح آپ نے گنتی شمار کرنی ہے۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز نہیں تیزی سے آپ نے جان چھڑا لینی ہے، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانی بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ 33 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی تو آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ دھیان سے ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ ماہ رجب 9 تاریخ جمعے کے دن نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج آپ نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کروانا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یقین کریں کامیابی آپ کے قدموں میں آ جاتی ہیں، آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اس کے گھر کو رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ بندہ جو بھی اس خاص وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اس کے گھر سے تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تمام کی تمام بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی جتنی فضیلت بیان کروں کم ہے۔ بس اتنا کہوں گی کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ اللہ کی تصویر رکھ کر دی جائے، دوسرے پلڑے میں پوری دنیا میں جتنی بھی خاص تصویراں ہیں، نیک اعمال ہیں، ساتوں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تصویر وزن میں بھاری ہوگی، قبولیت میں بھاری ہوگی، عظمتوں میں بھاری ہوگی۔ پھر کیوں نہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار پڑھ لیا تو آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیاں یا تسبیح کے دانوں میں شمار کرنا ہے۔ آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ عمل کرنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے کو اللہ پاک کا قرب مل جاتا ہے پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ مل گیا تو دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 بار، 7 بار، 11 بار درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اور جتنا پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں تو آخر آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تکلیفات کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر گر گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت ہمارے تمام مشکلات اور پریشانیاں اور تنگیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔